अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं अंदरून शहर शुजाबाद में। यहाँ के मसाइल की आज के इस प्रोग्राम में बात होगी। आखिर क्यों यहाँ पर रहने वालों की आवाज़ इंतज़ामिया या अवामी नुमाइंदे नहीं बनते। बिजली, गैस, सेहत और साफ पानी के बेशुमार मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। खस्ता हाली का शिकार यहाँ पर घर यहाँ पर मौजूद हैं और एक विरसा है, पाकिस्तानी विरसा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ख़ासकर अगर हम बात करें तो टूरिज़म के हवाले से इस अंदरून शहर से जो है वो एक अच्छा खासा ज़राए मुबादला जो है वो कमाया जा सकता है। आखिर क्यों वर्ल्ड सिटी अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, ज़िम्मेदारान से बात करेंगे। आखिर क्यों अंदरून शहर की किस्मत हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी नहीं बदल सकी। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें शुजाबाद के मसाइल के हवाले से, तो हम पहुँचे हैं अंदरून शुजाबाद में और यहाँ के हम आपको मसाइल के हवाले से जो है वो बताएंगे कि यहाँ पर किस कदर मुश्किलात का जो है वो सामना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से और साथ साथ स्कूल्स के हवाले से, और अगर हम बात करें कूड़ा क्रिकेट के हवाले से, तो बहुत से मसाइल जो हैं वो अंदरून शुजाबाद के लोगों को भी जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं और इंतज़ामिया जो है वो इनके मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई देती है। कुछ मकीन जो है वो यहाँ हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इन मसाइल से जो है वो किस तरह दो चार हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल हैं यहाँ पर अंदरून शुजाबाद में, कौन से मसाइल जो हैं वो आपको मुश्किलात का सामना आपको पेश करना पड़ रहा है। सर जी, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर अब जो इशू है ना वो लाइट का है, बिजली का है। हम जबकि बिल भर रहे हैं बाकायदगी से और इसके बावजूद बिजली हमें फराम नहीं की जा रही। हम हर घंटे के बाद लाइट जा रही है, अजियत से दो चार है और इतनी टेंशन है कि रातों को अंधेरे में जाना पड़ता है। हम यहाँ के नमाजी नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वो भी बड़े मुतासिर होते हैं और इसके अलावा रात को बच्चों को अंधेरों में ढूंढते हुए वहाँ पर टकरा जाते हैं एक दूसरे। बहुत से लोग मुतासिर हो रहे हैं इस लाइट की वजह से, जबकि हम बिल बाकायदगी से जब भर रहे हैं तो हमें लाइट भी फराम की जाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बिजली के बिल ना दें फिर हमारी लाइट काट दें, हमें सज़ा दें, या जो चोरी कर रहे हैं उनको सज़ा दें, जो चोरी नहीं कर रहे खुदा के लिए उनको तो लाइट दी जाए, उनको तो बिजली दी जाए। क्योंकि बिजली एक मेन चीज़ है जिससे हमारा खाना पकाना ये वो सारे मामलात के अंदर बिजली आती है। लेकिन बिजली जब नहीं होती तो ना पानी होता है, ना यहाँ पर सोने के लिए जब लाइट नहीं होती तो तब हम अंधेरे में उठ के जाते हैं, हमसे उठा नहीं जाता। अब ये अंधेरों में बजाय हुकूमत ने हमें अपने रोशन करने के पाकिस्तान अंधेरों में डबो दिया और ख़ास तौर पे हमें जो टच कर रखा है वो बेड के साथ कर रखा है टच। और हमने मुत्तहिद बार अपने एक्शन साहब से भी कहा, एसडीओ साहब से भी कहा कि खुदा के लिए हमारा ये लाइट का मसला हल किया जाए, लेकिन उन्होंने हमें जोड़ रखा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, आपको कोई ऐलान नहीं किया गया कि लोड शेडिंग होगी शेड्यूल के मुताबिक? कोई ऐलान नहीं है इनका, कोई शेड्यूल नहीं है इनका। जब देखते हैं लाइट बंद कर देते हैं, जब देखते हैं लाइट बंद कर देते हैं रात को। और ख़ास तौर पे 3:30 से लेकर और रात सुबह तक 4:30 बजे तक घंटे घंटे लाइट देते हैं, घंटा नहीं देते, घंटा देते हैं, घंटा नहीं देते। और बास टाइम तो 2-2, 3-3 घंटे नहीं होती, और जिसकी वजह से हमारे बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं और वो कहते हैं और अंधेरे से डरते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पर जो जितने भी शहरी हैं वो सारे मुतासिर हैं और हमारा मोहल्ला सारा मुतासिर है इसी बात पे कि हमारा जो है ना लाइट का मसला हल किया जाए। और इसके अलावा दूसरा इशू यहाँ पर यह है कि सीवरेज का मसला सबसे बड़ा मेन मसला है। यहाँ पर जो हमारे अंदरून शहर में सीवरेज नहीं है, हमारे यहाँ पर अभी तक नालियों वाला सिस्टम है जो 400 साल पहले बहुत पुराना है, बहुत पुराना, अंग्रेज़ दौर का निज़ाम, वही नालियां वाला सिस्टम है। लेकिन चले उसको भी खुदा के लिए कम से कम ये सीवरेज में डालते हैं। सीवरेज बंद जगह जगह से फट चुकी है, जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। 4-5 गड्ढे शुजाबाद में ऐसे पड़े हैं कि जो ज़िंदगी और मौत के कशमकश से बचे हैं, लोग जानी नुकसान से बचे हैं। और वो बड़े बड़े तकरीबन 20-20 फुट गहरे गड्ढे पड़े हैं और सिर्फ इसी वजह से कि ये सीवरेज लाइन फट चुकी है और ये बहुत पुरानी डली हुई है, जिसकी वजह से सारा शहर मुतासिर है। गलियां भरी रहती हैं, उसके अलावा रोड भरे रहते हैं, पानी नज़र आता है। इतवार वाले दिन तो ख़ास तौर पर पानी नज़र आता है, इसलिए आता है कि ये सिर्फ वक्ती तौर पे साफ़ करके चले जाते हैं
और उसके अलावा फिर वही सिस्टम रहता है, लेकिन मुस्तकिल इसका हल नहीं है सेवरेज का। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐलान किया कि सुथरा पंजाब मुहिम जो है वो चलाएंगे। अंदरून में क्या निज़ाम है इस वक्त? क्या आपका अंदरून जो है वो साफ़ है? कूड़ा क्रिकेट उठाया जाता है यहाँ से? सर जी, अंदरून शहर तो ख़ास तौर पे मुतासिर है सफाई के लिहाज से, नज़रअंदाज किया जाता है मुकम्मल तौर पर, इसलिए कि यहाँ पर लोगों के पास फेंकने के लिए ना कोई डस्टबिन लगे हुए हैं, ना कोई इन्होंने कोई जगह बनाई है जहाँ पर डाल दे जाकर। लोग बाहर रखते हैं, शापरों में लगते हैं, कई कई दिन नहीं उठाते यहाँ से कूड़े, और उसी की वजह से यहाँ पर बीमारियों ने डेरे डाले हुए हैं। लोग यहाँ पर हेपाटाइटिस, टीबी और दीगर अमराज में मुब्तला हुए हैं लोग, और यहाँ पर लोग मौत के मुंह में तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सफाई का निज़ाम सिस्टम नहीं है यहाँ। तो ये मरियम नवाज शरीफ ने जो ऐलान कर दिया है उसका आपके इस अंदरून को कोई फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं है, और यहाँ पर कोई असरात नहीं है, कोई इसका जो है ना अमली काम नहीं है यहाँ पर कि बल्दियाँ यहाँ पर आकर अंदरून गलियों में सफाई करती हो, क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ, आपको पता है कि ये ओल्ड सिटी है और ये पुराने ज़माने की छोटी छोटी गलियाँ हैं, और लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामने। आसिफ अगर ये दिखाए तो ये बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो कि यहाँ के जो मैपको है उनकी भी नहली अगर आपको दिखा सकें तो ये खंबा जो है वो लगाया हुआ है, और सैकड़ों मीटर जो है वो इस पर नस्ब किए गए हैं, और कभी भी कोई भी हादसा जो है वो यहाँ पर पेश आ सकता है। ख़ास तौर पर स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स भी जो है वो यहाँ पर नहीं है। अपनी मदद आपके तहत जो लाइटें हैं वो लोगों ने लगा रखी हैं, और ये सब बच्चे जो हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, और नंगी तारें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, और किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा या सानिया जो है वो पेश आ सकते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या देख रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? इलाके के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं बजाय कम होने के। अवामी नुमाइंदे कहाँ पर मौजूद हैं? हमने अवामी नुमाइंदों को तो यहाँ शुयाबाद में नहीं देखा। अंदरून शहर कब आए थे? आखिरी दफ़ा कब आए थे? नहीं, हमारे सामने तो कोई नहीं आया। वोट लेने तो आए थे? अब वोट लेने आए थे बस, फिर नहीं आए? उसके बाद कोई नहीं आया। अंदर शहर जितनी भी नालियाँ हैं वो सफाई नहीं होती। बाहर मेन रोड पर कुछ सफाई हो जाती है, वो अफसर देख कर चले जाते हैं कि भी साफ़ हो गया है। अंदर सब गंद पड़ा हुआ होता है, नाली सेवरेज कुछ भी नहीं है। काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ करना पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से, साफ पानी के हवाले से? क्या? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे कई महीनों से प्लांट बंद पड़ा, पानी का फिल्टर, इसे चालू किया जाए। आवाम कितने अर्से से बंद पड़ा? कम से कम 1.5 साल हो गया इसे बंद हुए हुए, और बिजली इसका मीटर भी काट लिया। आपको चाहिए लगाना चाहिए। फिल्ट्रेशन प्लांट का मीटर काट दिया गया? हाँ जी, मीटर कट गया इसका। ठीक है। कौन काट गया? ये बल्दिया वाले काटे गए। अब पता नहीं बिल भरा नहीं भरा, इसकी वजह से किसी इदारे आपस में लड़ रहे हैं? हाँ, इदारे आपस में लड़ रहे हैं। कोई नुकसान आपको? नुकसान आवाम का हो रहा है। साफ पानी से ही महरूम में बंद है। अब 40-50 रुपये का एक कैन आता है, वो ला के सर आवाम यहाँ पे यूज़ करती हैं। वो अपनी जेब से भरना पड़ता है? वो अपनी जेब से ही भरने पड़ते हैं सबको। वहाँ से इंतज़ामिया की भी जो है वो नाहली है। यहाँ पर साफ़ पानी के हवाले से जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी बंद है, और बल्दिया जो यहाँ की है उसकी नाहली भी जो है वो उसका भी मुंह बोलता बस सबूत जो है वो यहाँ में देखने में आ रहा है, और कितनी मुश्किलात और परेशानियों का जो है वो यहाँ पर सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। और दीगर गलियों के अगर हम आपको मनासिर दिखाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ सूरत हाल जो है वो ऐसी ही है, और बल्दिया की और इंतज़ामिया की जो नाहली है वो आवाम जो है वो यहाँ पर फेस कर रही है। यहाँ के अगर मेरे कैमरा मैन आसिफ अगर आपको मनाजिर दिखा सके तो ये कुछ कच्चे घर हैं। ये घर किसी भी वक्त जो है वो हादसे का सबब जो है वो बन सकते हैं, और ये इंतज़ामिया की ही नाअहली है कि यहाँ पर कोई ख़ास चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं है, और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, खेलते हैं कूदते हैं, लेकिन ये कच्ची दीवारें हैं, और ये कच्ची दीवारें कभी भी गिरकर किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। हम आगे चलेंगे, आगे भी लोगों से बात करेंगे, शुजाबाद के मज़ीद भी मसाइल आपके सामने रखेंगे। अवामी नुमाइंदे कहाँ पर मौजूद हैं, आखिर क्यों इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से यहाँ की आवाम को परेशानी का सामना करना और जिस तरह हम बात कर रहे हैं अंदरून शुजाबाद के हवाले से, और इस वक्त भी हम अंदरून शुजाबाद की उन गलियों में मौजूद हैं जहाँ पर शायद जो बल्दिया है वो कूड़ा उठाना जो है वो भूल चुकी है। और जिस तरह सुथरा पंजाब के हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से भी बारहा मरतबा
ऐलानात जो हैं वो किए जाते रहे हैं और अब भी उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि सुथरा पंजाब के हवाले से तमाम शहरों को ख़ासकर देहातों को कूचों को भी जो है वो साफ़ किया जाएगा। तो मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको ये मनाजिर दिखाए तो यहाँ पर भी आपको जगह जगह जो है वो तारें जो हैं वो नज़र आएंगी, बेहंगम तारें जो है वो इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता हुआ सबूत जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी के साथ साथ कूड़ा क्रिकेट भी जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। किस तरह छोटी गलियाँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल हैं यहाँ पर, क्यों यहाँ पर नाअहली दिखाई जाती है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है, यहाँ पे तो हमारी तहसील पुरानी है, यहाँ पे जब से भी ये ख़त्म हुई है यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया गया, खाली ऐलान गवर्नमेंट करके चली जाती है। जो भी अफसरान आते हैं ऐसे बस वो जी तस्वीरें बनू के चले जाते हैं, अभी तक कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे हॉस्पिटल शहर से 3 किलोमीटर दूर है बच्चों के लिए, और बच्चों का अस्पताल, बच्चों का हॉस्पिटल बनना चाहिए क्योंकि बच्चे ज़्यादा ही बीमार होते हैं, सर्दियों में भी हो चाहे गर्मी में भी हो। लिहाजा हमारी कोशिश है होनी चाहिए सारों यहाँ पे ये हॉस्पिटल बनना चाहिए बच्चों के लिए, सबसे अहम है। क्योंकि जो भी जाता है 3 किलोमीटर पहले तो वो बंदोबस्त करे किसी सवारी का, गरीब तबका बहुत है यहाँ पे, एमरजेंसी यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है आना अंदर। तो लिहाजा यहाँ पे बेस्ट जो है ना हॉस्पिटल ही होना चाहिए, और सफाई के निज़ाम में भी बेहतरी होनी चाहिए। कोई भी यहाँ पे निज़ाम नहीं है, जब तक पैसे ना दें किसी को वो काम भी नहीं करता यहाँ पे बल्दिया का कोई। सही काम भी पैसों के बगैर नहीं। हाँ जी, बगैर पैसों के नहीं, कहते चाय पिला दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर वो करेंगे। ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो सहूलत हो हर चीज़ की, क्योंकि इंसान जो है ना इस चीज़ की सहूलत मांगता है। सफाई हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, बच्चों की पढ़ाई हो, ये सब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है, बहुत बुनियादी ज़रूरियात यहाँ पर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नाम है बस खाली, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चा प्राइवेट पढ़ रहा है उसकी फ़ीसें हैं, उसकी ये उसकी वो ज़रूरियात बहुत मुश्किल हो गई हैं करना आज के दौर में। ख़ास तौर पे कारोबार यहाँ पे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है, कोई सरमायाकार नहीं आता, फैक्ट्री एरिया नहीं है यहाँ पे। इस वजह से मुल्तान शहर जाना पड़ता है। मुल्तान शहर जाना पड़ता है। जो बड़े लोग हैं वहाँ पे अपना वो बसर कर लेते हैं। हाँ जी, वहाँ पे रह जाते हैं, फिर वो वहाँ पे ही वो अपनी ख़रीद फरोख्त करते हैं सारा कुछ। यहाँ के जो ताजर हैं बेचारे वो बस वो वैसे ही बैठे रहते हैं। ठीक है, और भी हम लोगों से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि यहाँ पर आखिर क्यों इतने मसाइल हैं, और इंतज़ामिया की जो नाअहली है उनकी वजह से इनको किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमने बाहर के मनासिर भी आपको दिखाए कि यहाँ पर अभी सहूलियात जो हैं वो बहुत कम है, लेकिन अब अंदरून शहर में और भी मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिससे इन्होंने कहा कि सेहत के हवाले से भी बहुत से मसाइल हैं, हस्पताल यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ पर ना सफाई का कोई इंतज़ाम है ना दीगर मामला है। मेरी सरकार आपके सामने है हर चीज़, ना स्ट्रीट लाइट है, गैस तो आती ही नहीं, गैस आ ही नहीं रही। गैस आती ही नहीं है। गैस 1 घंटा सुबह में, 1-2 घंटे शाम में आती है। उसके अलावा यहाँ सफाई का इंतहाई नाकिस निज़ाम है। ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है। रात के वक्त नहीं निकल सकते, रात के वक्त नहीं, चोरी डकैती। बिल्कुल चोरियाँ डकैतियाँ बहुत होती हैं। लोग घर से बाहर निकलते हैं, लूट के ले जाते हैं। अब शहर से बाहर जाना वो भी अजाब है। हम लोग अंदरून शहर में रहने वाले तो इंतहाई मुसीबत में हैं, इंतहाई मुसीबत में। यहाँ तो जनाब अली कोई एक चीज़ भी तो सही नहीं है कि एक चीज़, नालियों का निज़ाम यहाँ ख़राब है, आपका सेहत का निज़ाम यहाँ ख़राब है, रोज़गार यहाँ कोई नहीं, लाइट का यहाँ निज़ाम नहीं, बुनियादी कोई एक सहूलत मुझे बता दें कि बुनियादी हैं, आम ज़रूरियात, आम ज़रूरियात की कोई सहूलत यहाँ मौजूद है ही नहीं। क्या करे बंदा, क्योंकि रहते हैं पुरखों से रहते आ रहे हैं, हमारे आबा व अजदाद यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी किसी भी MNA MPA या गवर्नमेंट के किसी भी शख्स ने यहाँ तवज्जो दी नहीं कि यहाँ कोई। कौन MNA है यहाँ MNA अपना पीपल्स पार्टी के हैं जी, नाम तो नहीं जानते, गिलानी साहब हैं गिलानी साहब। तो यहाँ जनाब अली कोई एक शख्स भी तो जो है ना यहाँ अंदरून शहर आना गवारा नहीं करता। वोट लेने के वक्त आए थे, वोट लेने के लिए तो वो कहते हैं कि भाई हमारे आप बाप हैं जी, हमारे आप बेटे हैं जी, आप हमारे भाई हैं जी, लेकिन उसके बाद शक्ल ही नहीं दिखाते वो लोग यहाँ।
यहाँ का तो निज़ाम ही बस ऐसा है कि अल्लाह ही बेहतर जाने, अल्लाह ताला जो है वो बेहतर जाने। आई साहब, आज जिस तरह हम सेहत के हवाले से बात करें, अंदरून शहर में हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करें कि यहाँ से आप रात को बाहर जो है वो नहीं बाहर जो है वो नहीं जा सकते। इसके अलावा सीवरेज के मसाइल की बात कर रहे हैं, बदबू ताफुन से खड़ा नहीं हो जा सकता, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर? ना यहाँ बिजली आती है ना गैस आती है, बस आवाम परेशान है। मतलब ये है कि बिजली ना होने के बराबर है, गैस भी नहीं आती, तो ये मतलब सीवरेज भी नहीं है, गंदगी हर तरफ मतलब है, गंदगी है, मतलब बच्चे परेशान है, ना सीवरेज है, यही बात है जी। और तो अब बल्दिया कहाँ पर है जिसके जो जिम्मेदार हैं, जिनके ज़िम्मे ये काम है, जिन्होंने सफाई करनी है, जिन्होंने यहाँ पर बिजली का निज़ाम सही करना है, वो कहाँ पर है? बस सर क्या कह सकते हैं, बस उनका अपना देखना चाहिए, मतलब क्या अपना निज़ाम ठीक करे, लेकिन मतलब सुस्ती है उनकी। कंप्लेन तो करते हैं लेकिन फिर आते नहीं है मौके पर। कंप्लेन की जाती है? जी कंप्लेन की जाती है, फिर आते नहीं है। सुनते हैं? जी मतलब सुनते हैं, फिर आ जाते हैं, लेकिन बराए नाम ही है ऐसे जी, अमल दरामद नहीं। अमर आमद नहीं है जी। जी जी सुतरा पंजाब के हवाले से अगर हम देखते हैं तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ऐलान किया, आपने भी सुना कि हमने पंजाब को साफ़ करना है। शुजाबाद भी पंजाब का हिस्सा है, क्या शुजाबाद का अंदरून साफ़ हो रहा है? कभी कभार हो जाता है, लेकिन आपने खुद देखा मतलब यहाँ निज़ाम सही नहीं है, सफाई भी नहीं है, बराए नाम है, जगह जगह कूड़ा करकट है, मतलब ये ऐसे होता है बस। जी जी इलाका मकीन भी यही गंद फेंक। जी मतलब दुकान टूटी पड़ी, 2 साल से बनी भी नहीं है सारे। ये कैसे टूटी थी? मतलब गिर गई थी, बारिश हुई ना, गिर गई थी, मतलब सारे बाजार में कूड़ा करकट उसका मलबा नहीं उठाया गया? नहीं उठाया गया, सारे दुकान वाले बाजार ये मतलब ये कूड़ा करकट यहीं फेंकते हैं, मतलब सफाई का निज़ाम ही नहीं है। सफाई का भी जो है कोई ख़ास निज़ाम जो है वो नहीं है। आसिफ अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर ये छोटी छोटी अंदरून की गलियाँ हैं और ये पुराने घर यहाँ पर मौजूद हैं, पुरानी इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं और खस्ता हाल का भी जो है वो मंज़र यहाँ पर हमने देखा। और जिस तरह गंदगी के ढेर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो बल्दिया की नाअहली है, बल्दिया की जानिब से कोई ख़ास जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा जो है वो नहीं किया जा रहा और उनकी कारकर्दगी के जो पोल हैं वो यहाँ के मकीन जो हैं वो खोल रहे हैं। हम आगे चलेंगे, आगे कुछ और मनासिर हम आपको दिखाएंगे, बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से यहाँ के लोगों को, यहाँ के मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है। अंदरून शुजाबाद के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह मुश्किलात का सामना पेश कर रहे हैं। बिजली के हवाले से बड़े मसाइल हैं, इनकी जानिब से ऐसा बताना है कि हर घंटे के बाद यहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। गैस के हवाले से मसाइल हैं, गैस की बंदिश होने की वजह से इनको बाहर से खाना जो है वो मंगवाना पड़ता है। उसके साथ साथ चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों से भी जो है वो ये लोग तंग है। यहाँ के मकीन हैं, उन्हीं से जानेंगे, इनकी कहानी जो है वो, इन्हीं की ज़बानी जो है वो जानेंगे। अच्छा, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, मुश्किलात का सामना जो है वो क्या देखना पड़ रहा है अंदरून शहर के हवाले से, और काफ़ी पुरानी इमारतें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भाई बात यह है कि यहाँ पर किसी चीज़ का निज़ाम सही नहीं है, ना तो बिजली का निज़ाम सही है और ना ही गैस का निज़ाम सही है, ना सीवरेज का निज़ाम सही है। ऐसा समझा, हम तो बड़े परेशान हैं इस शहर के अंदर। ऐसा समझे, अब क्या करा जाए, अब हम इतने ताकत के अंदर नहीं है कि हम मुकाबला कर सकें किसी का। ऐसा समझ में तो कोई नहीं आता यहाँ पे, कुछ सुनने वाला नहीं आता, कोई सुनने वाला नहीं आता। ये आप आज पहली मरतबा यहाँ आए जो आप हमारे से बात कर रहे हैं, नहीं तो हमें जो जिम्मेदार हैं, जो मुतलका लोग हैं वो नहीं आते। वो बस वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। ठीक है, हाँ, उसके बाद कोई नहीं आता उसके बाद। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी है यहाँ पर? यहाँ परेशानी है कि भाईजान एक तो जो है ना चोरी चकारी बहुत हो रही है, कभी शहर के अंदर नहीं सुना चोरी हुई है, यहाँ चोरी भी बहुत होती है लोड शेडिंग की वजह से। 5 बजे जो है ना दुकानें बंद कर देते हैं, पूरा जो है ना हर घंटे के बाद बिजली जा रही है, गैस नहीं आता, गैस से बहुत परेशान है, बाहर से खाना मंगवाते हैं, गली के सफाई का निज़ाम नहीं है, सफाई भी जो नहीं आते हैं बोर्ड ले जाते हैं और जो ना जी यहाँ से चले जाते हैं, फिर कोई हमारी नहीं सुनता। हम सबके पास जाते हैं, कहते हैं, कोई हमारी नहीं सुनता। अब 5 साल बाद आएंगे आप? अब ये 5 साल बाद आएंगे और हमारी मिन्नत ले करके जो ना जी वोट ले जाएंगे। फिर आप दोबारा दे दोगे वोट? अब तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। आप नहीं देना? नहीं देना, कुछ भी हो जाए? बस कुछ भी हो जाए। वो ये कह दे कि आप हमारे बड़े भाई हो, ये हो। वो बड़े भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई हमारी सुनना है, हमारी चोरी चकारी हो रही है, कोई सुनना है। कभी शहर के अंदर डाके नहीं पड़े, चोरी नहीं हुई, सब लूट के पहली बार हो रहा है? ये पहली दफ़ा हो रहा है हमारी ज़िंदगी में। आज हमारी 62 साल उम्र है, 62 साल में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इस शहर के अंदर चोरी हो रही है। ये तारीखी शहर है, इसके अंदर जो ना सारा निज़ाम धर्म भरम हुआ पड़ा। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, साफ पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है पीने का, बीमार हो पड़े हैं। अब हमारी सेहत देख लो कैसी हो रही है।
बीमार हो पड़े हैं। इनकी सेहत देख लो, बच्चों की सेहत देख लो। पानी ना मिलने से, साफ पानी ना मिलने से जो है ना बीमारी पैदा हो रही है। हेपेटाइटिस की बीमारी हो रही है, किसी को कुछ बीमारी हो रही है। मैदे का निज़ाम ख़त्म होया पड़ा है। मैदा बच्चों की तालीम के लिए स्कूल हैं यहाँ पे? स्कूल हैं जी, उनके भी एक खस्ता हालात है, उनके भी ऐसे हाल है। उस्ताद जो है ना तवज्जो नहीं करते, आते हैं नहीं है, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं। ये काम सारा गैर हाजिर रहते हैं। गैर हाजिर ज़्यादा रहते हैं। तो बस चल सो चल काम है। ये सारा चल सो चल निज़ाम है जी। बस ये अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। स्ट्रीट लाइट्स भी नाज़रीन यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं। और भी हम लोगों से बात करेंगे। आज सब क्या मसाइल हैं यहाँ पर? जिस तरह बताया कि यहाँ पर जो है वो चोरी डकैती की वारदातें अब हो रही हैं, पहले नहीं हुआ करती। पहले नहीं होती थी, अब होने शुरू हुई है। और ना गैस आ रही है, ना पानी है, ना बिजली है। हर घंटे के बाद भी बिजली चली जाती है, उसकी वजह से बहुत परेशान है। दुकान जहाँ 10 बजे बंद करते थे, वहाँ 5, 4, 6 बजे 7 बजे बंद करनी पड़ती है। 10 बजे दुकान बंद करते थे, अब जो है वो यहाँ पर 5 बजे। रोजगार बिल्कुल नहीं है, रोजगार भी नहीं है। हाँ, इसी वजह से नहीं है ना, लाइट नहीं है, वो नहीं होता। ठीक है, रोजगार भी जो है वो नहीं है। कुछ और दुकानदार हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे। क्या देख रहे हैं? ये आपकी दुकान है यहाँ पर? जी ठीक है, कब दुकान बंद कर? हम 6 बजे बंद कर देते हैं। अब इतनी जल्दी बंद कर देते? ये वजह ये है कि यहाँ है ना लाइट की प्रॉब्लम बहुत है, लाइट नहीं होती और कूड़ा करकट बहुत है, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, हालात है ना, इस वजह से बाजार हम दुकान इसलिए बंद कर, डर के लिए करके चले ताकि जो कमाया हुआ है वो ही ना लूटे जाए। जी। तो पुलिस क्या कर रही है? जो मुतलका महकमे है, जो इंतजामिया है, वो क्या कर रही है? बस आते हैं चले जाते हैं, बस कागजी कार्रवाई, कहाँ मिलता मुलता कुछ भी नहीं। सफाई की क्या सूरत हाल है? सफाई में भाईजान देख रहे हो आपके सामने, कितना ना कोई सफाई वाला आता है, कूड़ा करकट देखो फेंक जाते हैं, गंद पड़ा हुआ है ना, आते ही नहीं, उठा भूल जाते हैं। कई महीने नहीं आते, कई महीने आते हैं, बस चले जाते हैं। तो सुधरा पंजाब को किस तरह देख रहे हैं? मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐलान किया है कि पंजाब को साफ करेंगे। शुजाबाद भी तो पंजाब का हिस्सा है। पंजाब का हिस्सा आते हैं, वो बस कर वैसे ही कार्रवाई करके चले जाते हैं, फिर आते ही नहीं है कि भाई हम आते हैं, उठाते ही नहीं है। ये अब आपके सामने ही पड़ा हुआ है, आप सामने है। मेरा कैमरामैन आसिफ अगर ये मनाजिर दिखा सके हमारे नाजरीन को, ये मुतलका महकमों की नाअहली है और उसके नाअहली का मुंह बोलता हुआ सबूत है। ये कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं, ये गली के बिल्कुल एंट्रेंस पे ये मंजर है और यहाँ पर इंतज़ामिया कूड़ा क्रिकेट उठाना भूल गई है। और सामने अगर हम गली के मनाजिर भी आपको दिखा सकें तो ये तंग गलियाँ हैं और यहाँ पर दुकानें भी मौजूद हैं, घर भी मौजूद हैं और किस तरह लोग जो हैं वो बदबू ताफुन से अपनी जो है वो सूरत हाल को देख सकते हैं। इस तरफ के मनाजिर भी दिखाएं तो ये भी तंग गलियां जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आसिफ अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके तो यहाँ पर भी कूड़ा क्रिकेट की गंद की जो है वो ऐसी सूरत हाल है। कोई लाइट जो है वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरह की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे देखने में आ रही है। लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। जब बारिश होती है तो इस बारिश में जो है वो यहाँ पर ये इलाके डूब जाते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मकीन हैं। ये पुरानी इमारतें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आसिफ ये मनाजिर अगर आपको दिखा सके तो ये पुरानी इमारतें भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो सीवरेज का बड़ा मसाइल है। यहाँ पर इन गलियों में यहाँ पर सीवरेज के बहुत से इश्यूज़ हैं। इनके गटर जो हैं वो उबल चुके हैं और गटर उबलने की वजह से यहाँ पर बदबू और ताफुन भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मकीन है हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। देखा कि यहाँ पर कोई ख़ास लाइटिंग जो है वो नहीं, अपनी मतलब आपकी तरह बल्ब लगाया जाता है तो वो भी चोरी हो जाता है। हाँ, वो भी चोरी हो जाता है, उतार लेते हैं उसको या तोड़ देते हैं। बहरहाल यहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि यहाँ शहरियों के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम, कोई रिलीफ नहीं है। कूड़ा क्रिकेट उठाने आते हैं यहाँ से, कूड़ा क्रिकेट उठाने के लिए कभी कभार आते भूल क्या? हाँ, भूल कर आ जाते हैं सारे। ऐसा सफाई का वो पुराना वाला निज़ाम नहीं है जो पहले था। बिल्कुल, काफ़ी तमाम शहरी जो है ना इससे बहुत मसाइल से दो चार हैं। ठीक है, तमाम शहरी जो हैं वो मसाइल से दो चार हैं। हम आगे भी चलेंगे, आगे के मनाजिर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये नाज़रीन ये छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ से एक वक्त में सिर्फ जो है वो एक शख्स ही गुजर सकता है, लेकिन ये आप
इन मुतलका इंतज़ामिया की नाअहली देख सकते हैं, मैपको की नाअहली जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह पर ये नंगी तारें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे जो हैं वो इनको क्या पता कि इस तरह की सूरत हाल से जो है वो किस तरह नबर आज़मा जो है वो हो सकते हैं। आगे भी मनाजिर हम अपने नाज़रीन को जो है वो दिखाएंगे कि आखिर किस तरह यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी को जो है यहाँ पर बसर कर रहे हैं। छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं और तंग गलियों के मनाजिर जो है वो हम आपको दिखा सकें। ये अंग्रेज़ दौर की नालियाँ, सीवरेज का निज़ाम की देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है कि ये पुरानी नालियाँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कभी भी जो है ये उबल जाती हैं और यहाँ पर इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। सीवरेज के मसाइल हैं, अंदरून शहर की बात कर रहे हैं हम, अंदरून शुजाबाद की मसाइल की बात कर रहे हैं। क्यों इस अंदरून शहर की किस्मत जो है वो अभी तक नहीं जाग सकी? इंतखाबात हो चुके हैं, इलेक्शंस हो चुके हैं, नई हुकूमत जो है वो आ चुकी है, बल्दिया के नुमाइंदे जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, लेकिन कौन इस सारी सूरत हाल का जो है वो ज़िम्मेदार है? और जिस तरह हम अंदरून शहर के मसाइल से जो है वो आपको आगाह कर रहे थे कि किस तरह की मुश्किलात का सामना है और लोगों से भी हमने बात की कि उनको किन मुश्किलात का सामना है और वो भी अवामी नुमाइंदों की तलाश में जो है वो लगे हुए हैं और जिनको उन्होंने वोट दिया उनको तलाश कर रहे हैं कि जो उनसे वादे करके गए थे कि हम आपकी मुश्किलात को कम करेंगे, हम यहाँ पर गैस की जो बंदिश है उसको ख़त्म करेंगे, हम यहाँ पर बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन वो वादे ही क्या जो वफ़ा हो जाए और उन वादों की वफ़ा के लिए ये लोग जो हैं वो अवामी नुमाइंदों को तलाश कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो पे, इस सारे सूरत हाल पे हम बात करेंगे अपने नुमाइंदा रूही से कि वो इस सारी सूरत हाल को जो है वो किस तरह देखते हैं, इदारे जो है वो क्या कर रहे हैं, उनका जो काम है, जो मुतलका इदारे हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो वॉल्ड सिटी है वो इस विरसे को, जो एक तारीखी विरसा है, इसको बचाने के लिए क्या किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अंदरून शहर में जगह जगह जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो मुसफ़िर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसफ़िर साहब, आपने इलेक्शन भी जो है वो कवर किया, आप लम्हा ब लम्हा जो है वो बाखबर भी रहते हैं सारी सूरत हाल को। आज हम अंदरून शहर की सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है अंदरून शहर में, कितनी आबादी है, कितने हज़ार की आबादी है और कितनी मुश्किलात का सामना है यहाँ पर? अच्छा बुखारी साहब, एक तो शुक्रिया कि आपने शुजाबाद के अंदरून मसाइल के हवाले से बात की है। अंदरून के मसाइल बहुत सारे हैं, ठीक है। इधर तकरीबन कोई 1 लाख से ज़ायद की आबादी जो है वो इस 4 दीवारी के अंदर रहती है। ये तो 1 लाख वोटर्स हैं और इसके रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है और उससे छोटे 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे जिनकी तादाद उसको तो अभी काउंट ही नहीं किया जा सकता और ना ही बताया गया है। अच्छा, हमारा रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रही है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रही है। अच्छा, अंदरून शहर जो है ना वो शुजाबाद की जो हिस्ट्री है ना उसके अंदर नवाब शुजा खान ने इसकी बुनियाद रखी थी और इस शहर की सेवरेज के लिए 4 बदरूहें बनाई गई थी, यानी कि 4 इसके दरवाजे हैं तो 4 ही रास्तों से वो बदरू। अब वो उनका एक तो उनके ऊपर कब्जा हो चुका है, उन रास्तों के ऊपर कब्जा हो चुका है और गवर्नमेंट ने उनके अंदर से 2 रास्तों को सेवरेज के साथ कनेक्ट कर दिया। बाकी जो है ना 2 रास्ते हैं ना वो बंद हो गए हैं, वो उनका पता ही नहीं है। अच्छा, अब गैस का मसला ये है कि अंदरून शहर की तंग गलियां हैं, उसके अंदर सेवरेज की गैस की लाइन नहीं है। गैस की लाइन होने के दूर दूर से आती है, वो गैस का प्रेशर ही नहीं होता और वैसे भी प्रेशर कम खोला जाता है जिसकी वजह से शहरियों को गैस कम मिलती है। लकड़ियों का इस्तेमाल और अंदरून शहर का एक और जो सबसे बड़ा मसला है ना कि इधर आज तक कोई डिस्पेंसरी मौजूद नहीं है, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता कोई आग लग जाती है या किसी किस्म का दूसरा कोई इंसिडेंट हो जाए, कोलैप्स हो जाती है बिल्डिंग, उसके लिए भी कोई अंदर आने का सही तरह रिस्पॉन्डिंग इमरजेंसी ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। एक जो अब इन सारी बातों को तो हम डिटेल से बात कर चुके हैं। एक और जो सबसे ज़्यादा मसला है ना जिसके लिए मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, हर वक्त दिल डरता रहता है कि किसी टाइम भी कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि ये एक 250 साल पुराना शहर है। किसी दिन भी कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई ना, क्योंकि इस अंदरून शहर के अंदर हज़ारों नहीं जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी डेंजरस बिल्डिंग है, एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई है। अच्छा, इंतज़ामिया ने इनको डेंजरस बिल्डिंग करार दिया हुआ है। अच्छा, कभी वो अभी जो एक आध बीच में बारिश का बात आया था तो इन्होंने जी बैनर लगा दिए कि जी अपनी डेंजरस बिल्डिंग से दूर रहें। कौन सी डेंजरस बिल्डिंग है बताएं तो सही? कोई निशानदेही नहीं है। अगर ये इनकी डेंजरस बिल्डिंग है, इनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन बनाई जाए गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट इनको या कोई फंड दे या क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा जो अंदरून शहर में रहते हैं ना इस टाइम वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं है।
वो जो इधर से साहिब हैसियत है वो सारे के सारे मूव हो गए हैं, जो बगैर जो नहीं सफ़ेद पोश तबका, सफ़ेद पोश तबका है। एक वक्त की रोटी है दूसरे वक्त की। हाँ, अगर वो साथ वाला कोई बनाने की कोशिश करता है ना तो दूसरे इमारत को भी खतरा है, जिसकी वजह से वो कोई हाथ भी नहीं लगाता कि मुझे साथ वाले को भी पैसे देने पड़ेंगे। यानी इसके लिए कोई वो अच्छा वॉल सिटी अथॉरिटी का काम देखें कि वो आज तक इस शहर का विजिट ही नहीं करने आई, जबकि इसकी वॉल सिटी मौजूद है, इसके 4 दरवाज़ों की मुरम्मत होनी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मौजूद है कि इसके लिए जी इस सिटी को वॉल सिटी का मुकम्मल किया जाए और उसके साथ साथ जहाँ कब्जे हैं वो कब्जे छुड़वाए जाए। अब कब्जा माफिया ने कब्जा भी किया हुआ है इसके ऊपर, इवन के गवर्नमेंट खुद कब्जा करके बैठी हुई है। एक पूरा रोड जो इसको जहाँ से इसको इमरजेंसी रिस्पॉन्ड करने के लिए जगह थी, उसके ऊपर एक जगह स्कूल बना दिया गया है और एक तरफ पूरी वो एक मार्केट बनाकर गवर्नमेंट ने उसका किराया वसूल कर रही है, पैसा खा रही है, बल्दिया पे किराया वसूल कर रही है, जबकि इन शहर का कोई भरोसा नहीं हाल नहीं है। इसके लिए कोई पूछने नहीं आता, कोई डीसी या कमिश्नर इसकी तरफ कोई कभी विजिट करने नहीं आया अंदरून शहर के। हादसा हो जाए तब भी नहीं आती कोई भी अच्छा सफाई के लिए आपको स्ट्रीट लाइट अंदर बिल्कुल नहीं मिलेगी। तारीख़ में पहले तो जो गुज़श्ता साल गुजर चुके हैं, जब से मैंने होश समझा है तब तक तो आज तक एक चोरी भी नहीं हुई थी, लेकिन इन 2 सालों में अंधेरे होने की वजह से बहुत सारी चोरियां होने वाक़यात शुरू हो चुके हैं। ये तो शुजाबाद के जो अंदरून शहर के मसाइल हैं उनके मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख होता है, या मैं एक बैज़र रिपोर्टर के हमारी तारीख़ी जो इमारत है, तारीख़ी ये जो विरसा है जिसको बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरिकल प्लेस बनाया जा सकता है, इसके लिए लोग इधर विज़िट कर सकते हैं या इसको छोटा सा एक पैसे कमाए जा सकते हैं अगर टूरिज़्म को यहाँ पर फ़रोग़ दिया को प्रमोट किया जाए, या इसको नवाब शुजा खान ने जैसे महल बनाया था उस महल का जो हाल कर दिया, खंडर कर दिया गया है, या इसकी जो 4 दीवारियाँ बनाई थी उसके खूबसूरत दरवाजे थे जो कि बंद हो जाया करते थे, इवन के सैलाब के पानी को इन्होंने इन दरवाज़ों ने रोक कर रखा है। ये जिस वजह से तारीखी ये बातें हुई हैं, जब भी इधर सैलाब आया उस हवाले से भी यानी कि इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। इस शहर को काट कर कभी जलालपुर का हिस्सा बना दिया जाता है, हालांकि जलालपुर 1994 से पहले शुजाबाद की वो एक कस्बा रहा है। अब उसको जब हमारा शहर का आधा जो हिस्सा है फंड काट के उधर दे दिया जाता है, या आधा हिस्सा फंड काट के रूम रख इसको महरूम रखा। हम मुसव्विर साहब बात करते हैं यहाँ पर सुथराई के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी वज़ीर आला है इस पंजाब की मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने ऐलान किया कि हम सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज़ करने लगे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि शुजाबाद की बाज़ मकामात पर, बल्कि बेशतर मकामात पर कूड़ा किरकिट के ढेर हैं। हम अंदरून की बात कर रहे हैं तो अंदरून में भी जगह जगह कूड़ा किरकिट के ढेर हैं। तो क्या शुजाबाद पंजाब का हिस्सा नहीं है आपके समझ? बिल्कुल पंजाब का हिस्सा है जी, और शुजाबाद पंजाब की एक बहुत बड़ी और बड़ी पुरानी तहसील है। क़याम पाकिस्तान से पहले मुजफ्फरगढ़ भी शुजाबाद से बैठ के कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। और इवन के यानी कि इसके अंदर लोधरा जो इसको ज़िला बना दिया गया वो भी इसके कंट्रोल में रहा है। बाद में ये इलाके कटते गए और शुजाबाद को छोटा कर दिया गया है। मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि आप जैसे ही अंदर बाज़ार के अंदर इंटर होते हैं, जिसको किसी ज़माने में शाही दरवाज़ा कहा जाता था, आजकल मुल्तानी गेट कहा जाता है, जहाँ से नवाब शुजा खान की बग्गी इंटर होती थी, सादुज़ई ख़ानदान पूरा का पूरा आता था, उसके इंट्री गेट के ऊपर कचरे का ढेर बना दिया गया, फिलत डिपो बना दिया गया है। हमारी यानी कि इंतज़ामिया इतनी नाअहल है कि हम उनके बारे में ये बात करते हुए भी शर्म आती है कि बोर्ड लगा दिया गया है कि 300 मीटर के अंदर कोई तामीर नहीं की जाएगी बगैर इजाज़त। तामीरें भी होती रहती हैं, तजावज़ात की भरमार है, और उसी के अंदर सबसे बड़ा मसला कि उसके फ्लड डिपो बना देना इंतज़ामिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया, और इंतज़ामिया की तमाम इंतज़ाम बात पे सवालिया निशान है कि उन्होंने इस तरह की तवज्जो क्यों नहीं दी, या इसकी तरफ क्यों अपनी वो नहीं करते कि इंतज़ामिया को कोई इस ऐसे जगह बनाई जाए जो ये तारीख़ी इमारत के सामने तो ना करे कि हमारी इमारत बर्बाद हो रही है। बहुत शुक्रिया मुसव्विर अंसारी साहब। हमारे साथ मुसव्विर अंसारी साहब मौजूद हैं जो कि शुजाबाद को कवर करते हैं रूही की तरफ से, और सारे मामलात के हवाले से जो है वो हमें बता रहे थे कि कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ की अंदरून शहर के लोगों को जो है वो करना पड़ रहा है। और अंदरून शहर जो है वो एक तारीख़ी मकाम है, एक तारीख़ी जगह है और एक हेरिटेज है, एक विरसा है अंदरून शहर, और ये एक तारीख़ है, ये सब एक तारीख़ है। लेकिन बदकिस्मती से इस तारीख़ को ज़िंदा नहीं रखा जाता है। तो यही सूरत हाल है। यहाँ के लोगों को बिजली, यहाँ के लोगों को गैस,
बहस दीगर मसाइल का भी जो है वो सामना है। और ये आबादी लाखों की आबादी जो है वो अंदरून शुजाबाद में जो है वो रिहाइश पजीर है, लेकिन इनके मसाइल भी जो है वो इतने ज़्यादा हैं। ना तो यहाँ पर सेहत के कोई ख़ास मसाइल हैं, ना तो यहाँ पर सेहत के हवाले से कोई इनकलाबी इक़दाम जो है वो किए जाते हैं, ना यहाँ पर साफ़ पानी के हवाले से बात होती है। फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर अरसे दराज से बंद है। बल्दिया की नाअहली की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत इक़दाम उठाने पर जो है वो मजबूर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।